नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। और आज फिर से हम क्या पढ़ रहे हैं, शेड्यूल के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्सिंग वालों के लिए मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आप शेड्यूल को अच्छे से देखेंगे ना तो उसमें फिर गायनी भी है, पीडियाट्रिक्स भी है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी है, एनाटमी और फिजियोलॉजी भी है। कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं, चाहे आप फार्मा कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी का कोर्स कर रहे हैं, डीएमएलटी कर रहे हैं, बीएमएलटी कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, आप सबके लिए बड़े ही इम्पॉर्टेंट तरीके से मैंने वो शेड्यूल बनाया है और आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है। टेलीग्राम ग्रुप अलका मेडिकल क्लासेस पे जाकर के आप खुद के डाउट भी पूछ सकते हैं। तो पहले वाले कमेंट में जो लिंक होता है वो है एप्लीकेशन का, वहाँ पे सारे लेक्चर्स फ्री है। अब से कॉल नहीं आना चाहिए कि हाँ मैम लेक्चर बिल्कुल फ्री है या फिर नहीं है या फिर पीडीएफ का पैसा लग रहा है, कुछ भी का पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ही हम पढ़ेंगे आज के हिसाब से, शेड्यूल के हिसाब से। तो क्या पढ़ना है, अब कभी कभी खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद या फिर 1-2 घंटे के बाद क्या होता है, आपको यहाँ पे दर्द महसूस होता है, कभी कभी यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। वो मैं बात नहीं कर रही हूँ जो बचपन में होता है, बचपन में सबको होता है। मैंने बताया था मम्स हो जाता है, कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, किस लिए हो जाता है, सब कुछ मैंने आपको बताया है। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, अभी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ है, आज हम पढ़ने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड स्टोन के बारे में। अब जो टॉपिक हमको कवर करना है इस लेक्चर में वो है कि ये क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड स्टोन क्या होता है, दूसरा क्या है अगर ये हो जाता है तो आपको कैसा कैसा महसूस होता है। अगर ये आपके बॉडी में हो गया है तो आपके पास अगर कोई पेशेंट आएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप पैरामेडिकल का कोर्सेज कर रहे हैं, वैसे तो मैं आपको बहुत ही डिटेल से समझा रही हूँ जिसमें आपको एग्जाम के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, मतलब पेशेंट की आप जांच पड़ताल तो करेंगे ना, पेशेंट आपके पास आएगा, आप पेशेंट की जांच पड़ताल करेंगे तो क्या होता है, मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। अगर पेशेंट आपके पास आया है और आपको बताया है, उन्होंने सारी दिक्कतें आपको बताई हैं, तो आप क्या करेंगे, उनका तकलीफ आप कैसे दूर करेंगे, आपका फर्ज है कि नहीं है, आप ही का फर्ज है, मेन तो आप ही का है ना। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास कोई उम्मीद लेकर के आया है और उम्मीद को तोड़ना नहीं चाहिए। जैसे आप अपने आप से उम्मीद करते हैं और बहुत से लोग नहीं करते हैं, लेकिन हमको अपने आप से उम्मीद करना चाहिए। लोगों से हम उम्मीद करके बैठ जाते हैं कि अच्छा अच्छा ये हमको ये कर देगा, वो हमको ये कर देगा, यहाँ पे ये जॉब लगवा देगा। मेन टाइम पे उसने मना कर दिया, उसने हेल्प नहीं किया, उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है कि आप उसके बिहेवियर पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे, आप उसके भरोसे थे। तो आप जिसके भरोसे होंगे, हो सकता है कि उसकी भी मजबूरियां नहीं होंगी, तो किसी के भरोसे नहीं रहना है, आपको अपना काम खुद ही करना है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट पेशेंट का कौन करेगा, उनके कामों का, उनके जो भी दर्द है उसका निवारण कौन करेगा, आप करोगे। तो यहाँ मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है, 5 चीज़ें जो कि नॉर्मली होता है, और इन सबको हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। फटाफट से स्क्रीनशॉट खींचिए और स्क्रीनशॉट ले करके कॉपी पेन लीजिए, और फिर जो मैं आपको बता रही हूँ वो अगर आपको लगता है कि नोट करने वाला है तो फिर नोट कीजिए। चलिए अब मैं साइड हो जाती हूँ, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम इन सबको डिस्कस करेंगे। अब जो सलाइवरी ग्लैंड जहाँ पे स्टोन हो गया है, नॉर्मली क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो हमारे पास मुंह है उसमें लार तो आता है, थूक तो आता है। तो नॉर्मली अगर आप नोटिस करते होंगे जब आप खाते हो तो, या फिर जब आप गोलगप्पे को देखते हैं, मुंह में पानी आता है। पानी कहाँ से आता है, पानी आता है आपके सब मैंडिबुलर ग्लैंड से। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका पैरोटिड ग्लैंड जो कि आपके कान के पास होता है, और ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। देखिए इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी है। इसमें जो लार निकलता है वो काफ़ी पतला होता है, एकदम पानी के जैसा। इसके बाद आपका आता है सब मैंडिबुलर जो आपके जबड़े के नीचे होता है, और इसमें जो लार निकलता है ना, जो एंजाइम्स निकलते हैं वो हल्का सा गाढ़ा होता है। किससे, पैरोटिड ग्लैंड के वाले लार से ज़्यादा हल्का गाढ़ा होता है। इसके बाद जीभ के नीचे भी एक ग्लैंड होता है, मतलब क्या, सबलिंगुअल ग्लैंड। अब भगवान जी ने ये सारे ग्लैंड आपके मुंह में क्यों रखा है, क्यों रखा है ऊपर वाले ने, इसीलिए रखा है ताकि जब आप खाना खाएं तो वो खाने के साथ मिक्स होकर के इसमें एंजाइम्स होते हैं। ये हम पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। इसमें अनेक तरह के एंजाइम्स होते हैं जो आपके खाने को पचाने का काम करते हैं। मतलब मुंह में हम बोलते हैं ना कि मुंह में सारा खाना एक तरह से चबाते हैं, दांतों की मदद से टुकड़े टुकड़े होते हैं और फिर आपके पेट में जाता है। पेट में है एसिड, वहाँ भी पचता है, लेकिन मुंह में भी काम होता है। डाइजेशन आपका माउथ से ही शुरू हो जाता है। तो ग्लैंड ऊपर वाले ने इसीलिए दिया है, भगवान जी ने इसीलिए दिया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी होता है एक छोटा सा पैरोटिड ग्लैंड और छोटा सा ये डक्ट है। अब भैया हम क्या बात कर रहे हैं, हम तो बात करें सलाइवरी ग्लैंड में क्या हो गया, स्टोन हो गया है।
मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल, उसको आप इग्नोर कीजिए अगर आ भी रहे हैं तो सलाइवरी ग्लैंड में अगर क्या हो गया है, अगर यहाँ पे स्टोन हो गया है तो स्टोन कहाँ पे होगा, ये जो पैरोटिड ग्लैंड है अगर लार बनाएगी तो इसके साथ जुड़ा हुआ क्या है, अगर आप ध्यान से और देखेंगे तो इस ग्लैंड के साथ जुड़ा हुआ है एक छोटा सा ऊपर में ग्लैंड और ये वाला डक्ट। तो मतलब ये लार बनाती है और मुंह में ऊपर के भागों में और नीचे के भागों में, जीभ के नीचे वाले से ग्लैंड से आता है, ऊपर के भागों में इस डक्ट से आता है। डक्ट का मतलब होता है नली, एक पाइप जैसी संरचना, एक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे लार बना और यहाँ पे लार मुंह में ट्रांसफर हुआ एक पाइप के थ्रू। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे ये स्टोन बन जाता है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे स्टोन बन गया। तो लार तो बना लेकिन स्टोन यहाँ पे होने की वजह से यहाँ पे लार काफ़ी ज़्यादा जमा हो गया। जब भी लार जमा होगा तो आपको खाना खाने के 2 घंटे के बाद काफ़ी तेज़ दर्द होगा। जब आप खाना जब खा रहे होंगे तभी आपको दर्द महसूस होने लगेगा और फिर आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि यहाँ का जो कुछ एरिया है उसमें सूजन आ गई है, कान के पास का एरिया सूज गया है। ठीक है, तो उसी को सलाइवरी ग्लैंड स्टोन बोलते हैं, क्योंकि पत्थर हो गया है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था कैंसर के बारे में, तो थोड़ा सा मेरा भी माइंड इधर उधर हो जाता है। अगर सलाइवरी ग्लैंड स्टोन हो गया है, काफ़ी मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं, आप इग्नोर कीजिए। चलिए अब हम इसको कर लेते हैं छोटा। और साइड में अगर सलाइवरी ग्लैंड में आपकी लार ग्रंथि बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सायालोलिथ, सायालोलिथ बोलेंगे अगर सलाइवरी ग्लैंड में स्टोन हो गया है। और दूसरा हम बोलेंगे सलाइवरी ग्लैंड स्टोन भी हम बोल सकते हैं या सलाइवरी स्टोन भी हम बोल सकते हैं। तो ये है मेडिकल टर्म। अब जब भी स्टोन हो जाए तो दिखेगा कैसे, यहाँ पे देखिए। अब आपका फेस कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे है आपका पैरोटिड ग्लैंड और इससे छोटा सा एक नली निकला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब मैंडिबुलर ग्लैंड यहाँ पे है, यहाँ भी डक्ट है, जिससे अगर इसमें लार बनता है तो फिर इसमें ट्रांसफर नीचे की तरफ होता है। यहाँ भी एक डक्ट है। अब इन सब डक्ट में से किसी भी डक्ट में क्या हो सकता है, स्टोन हो सकता है। जब स्टोन हो जाएगा तो जब लार यहाँ पे एक्स्ट्रा जमा होगा ना तो रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, आपको हल्का सा बुखार आएगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। ये सब जो आपको फीलिंग आ रही होगी ये क्या है, ये सब है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब सिम्टम्स। उसी को हम मेडिकल टर्म में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। अब जब ये सब आपके साथ हो रहा है, इसके अलावा कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके बॉडी में प्रॉब्लम है लेकिन सिम्टम नहीं आ रहे हैं। जब सिम्टम नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि प्रॉब्लम थोड़ा सा गंभीर नहीं है। अब किसी किसी को 8 से 10 स्टोन भी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैरोटिड ग्लैंड में स्टोन हो जाए, यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें कम होता है। सब मैंडिबुलर में थोड़ा ज़्यादा स्टोन हो जाता है और इस वाले डक्ट में 8 से 10 स्टोन तक हो सकता है। वो स्टोन किस चीज़ से बना होता है, कैल्शियम से बना होता है। अब आप बोलोगे अलका मैम ये जो स्टोन है वो हो क्यों जाता है, अचानक से आपके बॉडी में स्टोन हो जाता है। इसका कोई भी एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हाँ बॉडी में यही होगा तो स्टोन हो जाएगा और बाकी चीज़ें होंगी तो स्टोन नहीं होंगी। कभी भी बॉडी में अगर अदर प्रॉब्लम्स अगर नहीं भी हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, स्टोन हो जाता है। इसका कोई भी अल्टीमेट रीज़न नहीं है। और अगर स्टोन यहाँ हुआ है इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपकी बॉडी में कोई भारी भरकम रोग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब यहाँ प्रॉब्लम है तो सिर्फ माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन कभी कभी ये भी मेजर प्रॉब्लम हो सकता है जब स्टोन की साइज़ बड़ी हो जाए। मतलब स्टोन की साइज़ जब कितना हो जाए, स्टोन की साइज़ 10 mm से ज़्यादा हो जाए। अब जब स्टोन की साइज़ अब इतनी बड़ी हो जाएगी तो जाहिर सा बात है जब आप खाएंगे आपको तकलीफ होगा, आपको दर्द होगा, हल्का सा बुखार आएगा। बुखार क्यों आएगा, जब भी बॉडी में रेडनेस या फिर स्वेलिंग होता है तो बुखार आ ही जाता है। तो बॉडी आपको क्या कर रही है, बॉडी आपको बता रही है। अब क्या करना है, जब आप पेशेंट को देखेंगे मतलब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, पेशेंट आया हमारे पास, उसके बाद उसने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, हमको क्या करना, पेशेंट को पहले हेड टू टो यानी कि सर से लेकर के पाँव तक उसका एग्जामिनेशन करना है, चेक करना है। स्किन में कोई इन्फेक्शन है, आंखों का रंग कैसा है, जीभ का रंग कैसा है, उसके दांतों का रंग कैसा है, गुटखा खाता है नहीं खाता है, बीड़ी पीता है नहीं पीता है, सिगरेट पीता है नहीं पीता है, गांजा फूकता है नहीं पीता है, फूकता है या फिर नहीं फूकता है, सारी चीज़ें हमको चेक कर लेनी है। पूछना भी है, पेशेंट बताते नहीं है, पूछना है। अल्कोहल पीता है, शराब पीता है, दारू पी के तांडव करता है या फिर नहीं करता है, सब कुछ आपको पूछना है ना।
पेशेंट का मतलब आपको भाषा, प्रवृत्ति, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स सब कुछ आपको देख लेना है। उसके बाद पेशेंट बोल रहा है कि बहुत तेज़ दर्द है इस साइड में, फिर आपको इसकी एग्जामिनेशन करनी है। तो जो आप सर से लेकर के पाँव तक बाल को देखेंगे, बाल में जू है या फिर नहीं है, सब कुछ हमको देखना है। स्कैल्प है, स्कैल्प पे डैंड्रफ है नहीं है, इन्फेक्शन है कितना ज़्यादा है कितना कम है, नाखून है, नाखून कैसे, नाखून हेल्दी है, नाखून टूटे हुए हैं, नाखून में गंदगी जमी हुई है, या फिर नाखून में इन्फेक्शन है, नाखून में पानी लगा हुआ है, या फिर स्किन जो अंगुलियां होती है बीच बीच में, वो स्किन में पानी लगा हुआ है, तो वहाँ फंगस का इन्फेक्शन तो कहीं डेवलप नहीं हो रहा है। मतलब क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आप पेशेंट को परख रहे हैं। मतलब एक तरह से समझिए कि उनके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को, बॉडी में क्या क्या उनके ऊपर आ रहे हैं, ऊपर से जो हम देखते हैं, बाल से लेकर के पैर के छोटे वाले बाल तक, नाखून तक, छोटी वाली अंगुली के नाखून तक अगर हम देखते हैं, उसी को हम फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। दूसरा हम करते हैं, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, उसके बाद जो पेशेंट बोल रहा है पहले, उसके बाद हमको वो सुनना है, हमको ये देखना है पेशेंट बोल रहा है यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे स्वेलिंग है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड में कोई इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। दूसरा, आप यहाँ पे एग्जामिनेशन कर सकते हैं। वैसे ये पता लग जाता है नॉर्मली एक्सरे के थ्रू, अगर सिलाइवरी ग्लैंड में अगर स्टोन हो रखा है ना, तो एक्सरे के थ्रू पता लग जाता है स्टोन है या फिर नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम से कम अगर 10 पेशेंट आपके पास आए हैं और उनको यही वाली प्रॉब्लम है, 2 पेशेंट ऐसे होंगे जिनका स्टोन एक्सरे में नहीं दिखेगा, उस कंडीशन में आपको सिटी स्कैन करना है, एमआरआई करना है, अल्ट्रासाउंड करना है, मतलब तब जाकर के आपको करना है। और साइलोग्राफी भी होता है, इसका मतलब है कि जब आप स्टोन को ढूंढते हैं भैया यहाँ पे है या फिर नहीं है, साइलोग्राफी। साइलोग्राफी किसके माध्यम से होता है, साइलोग्राम के माध्यम से होता है। जा करके आपको गूगल पे सर्च करना है, फोटो लगाना बहुत मुश्किल होता है अकेले, क्या क्या किया जाए, है ना। तो यहाँ पे बस मैं सीखने के लिए आपको बता रही, जब एक्सरे करेंगे तो आपको स्टोन कुछ इस टाइप का दिखेगा। वैसे एक्सरे आपका डिपार्टमेंट है नहीं, लेकिन जो लोग रेडियोलॉजी कर रहे हैं उनको पता होगा कि किस तरीके से एक्सरे को देखते हैं। तो क्या करना है, सिटी स्कैन, एमआरआई, साइलोग्राफी आपका हो गया। अब इसमें जो 2 पेशेंट बच गए थे, जो जिनका स्टोन नहीं हमको दिख रहा था एक्सरे के माध्यम से, हमको उसका भी स्टोन मिल गया। अब जब वो मिल गया तो आप क्या क्या करेंगे, जब वो मिल गया तो आप क्या क्या करेंगे, तो देखिए तो आपको क्या क्या करना है, मतलब मैनेजमेंट क्या क्या करना है। जेंटल प्रोबिंग कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं, एक ट्यूब के माध्यम से, यहाँ पे होगा, मैंने लगाया था पिक्चर, देखिए जहाँ पे स्टोन है, अगर इस साइड में स्टोन है तो देखिए एक ट्यूब के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उस वाले स्टोन को आप सीधे खींच करके आप निकाल सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे जब हम खींच करके निकालेंगे तो पेशेंट को दर्द होगा, और पेशेंट चाहता नहीं है कि उसको दर्द हो, बिल्कुल नहीं चाहता है। आप इंजेक्शन से डर जाते हैं, आप खुद भी पढ़ रहे हैं, अगर मेडिकल लाइन में है, हमको भी डर लगता है, आपको भी लगता होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है, मुझे दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ। मैं हॉस्पिटल में इसीलिए काम नहीं कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग ज़्यादा मतलब तकलीफ खुद नहीं झेलना चाहते, उनको पता होगा जब यहाँ पे जब कोई ट्यूब लगेगा तो क्या होगा, पहले तो हल्का सा इंसिजन तो होगा ना, या फिर जब वो अंदर जाएगा तो दर्द तो होगा। तो उसके लिए हम लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं पेशेंट को, क्या दे सकते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देंगे, ताकि पेशेंट को दर्द ना हो। पेशेंट ये ना बोले कि डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो आप सब मिलके क्या कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जेंटल प्रोबिंग कर सकते हैं, थेराप्यूटिक सैलेंडोस्कोपी कर सकते हैं। अब क्या होता है, एंडोस्कोप अगर आपके स्टोन को निकालने के लिए इस्तेमाल में लाया जाए, उसी को हम थेराप्यूटिक साइलेंडोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। थेराप्यूटिक का मतलब है कि आप उसको काम में ला रहे हैं, किस काम में ला रहे हैं, आप उसको पेशेंट को ठीक करने के काम में ला रहे हैं। अब जब पेशेंट के मुंह में ये जाएगा तो क्या होगा, पेशेंट के मुंह में जब ये जाएगा तो ये उस स्टोन को ये निकाल देगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि स्मॉल ऑपरेशन करना पड़ता है, अगर साइज़ बड़ी हो गई हो तो इस तरीके से आप ऑपरेशन करके ये जो आपको स्टोन दिख रहा है ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, और वो कौन सी चीज़ है, आप जो स्टोन है उसको अगर बड़ा साइज़ है, अगर 10 mm से ज़्यादा बड़ा साइज़ है और यहाँ पे डक्ट छोटा और वो फंसा हुआ है, तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक कैसे करेंगे, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, यानी शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोले ESWL के माध्यम से आप उस स्टोन को, उस पत्थर को, कैल्शियम का बना हुआ है, उस पत्थर को आप पहले ब्रेक करोगे, तोड़ोगे, और तोड़ने के बाद फिर आपको निकालना है। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। तो ये सारा काम करने के बाद पेशेंट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ये कोई भारी समस्या नहीं है, लेकिन बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और कौन से प्लेलिस्ट में ये होगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी वाले में द यूरिनरी
यूरिनरी सिस्टम। द यूरिनरी सिस्टम का ये पूरा चीज़ पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या डिजीजेज होते हैं, मतलब 19 लेक्चर है उस पर। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी, मतलब डाइजेस्टिव हम आए थे, और उसमें सबसे पहले हमने मुंह से शुरुआत की थी। और इसमें ओरल जो डिसऑर्डर है, मुंह में और कौन कौन सी समस्याएं हो जाती है, भले ये कम पेशेंट को हो, भले बहुत कम लोगों को हो, लेकिन जानकारी आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि कोई भी चीज़ व्यर्थ में तो जाता नहीं है। अगर आपके पास एक भी पेशेंट आया है, आपने पढ़ाई की है सालों साल बाद, कोई भी अगर एक पेशेंट आया है जिसके पास अगर ये वाली समस्या हो और आपको ये वाला टॉपिक पता ही ना हो, तो पता कैसे लगेगा? तो आपको इसीलिए मैंने बताया है। तो डिसऑर्डर ऑफ ओरल कैविटी, मुंह की अगर हम समस्याएं पढ़ रहे हैं तो उसमें ग्लैंड्स भी आते हैं। उसमें आपका सिलाइवरी ग्लैंड भी आ गया, पैरोटिड ग्लैंड भी आ गया, सब कुछ आ गया, कैंसर भी आ गया और स्टोन भी आ गया। तो ये जो स्टोन है अगर हम निकाल देंगे तो क्या वापस से आ जाएगा? बिल्कुल वापस से आने की संभावना है, लेकिन ये ठीक हो जाता है। बहुत कम लोगों में ये वापस से आता है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बॉडी में कोई और प्रॉब्लम इससे नहीं होता है। तो उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम पे जा करके आप पूछ सकते हैं, और अलका मेडिकल क्लासेस ऐप पे सारे लेक्चर्स फ्री है। जो कॉलिंग जो नंबर दिया गया है ना डिस्क्रिप्शन में, उस पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स ही कॉल किया कीजिए। 11 से 3 बजे तक का टाइमिंग है और ज़्यादा शेड्यूल बिजी रहता है, इस वजह से कोशिश कीजिए कि आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दें। डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। पीडीएफ भी आपको फ्री है, सब कुछ फ्री है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बार बार आप यही पूछते हैं, तो अब से आपको पूछना बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से काम करिए, मेहनत कीजिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए।